है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वंस पंच मैन मांगा का चैप्टर 201 और इसके चैप्टर 200 का मैंने एक्सप्लेनेशन बना दिया और चैप्टर 201 को मैंने एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसके आने वाले चैप्टर्स को मैं जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश बिना किसी देरी के चैप्टर के स्टार्टिंग में बढ़ता। तो हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश और सोनिक एक सामने खड़े रहते हैं। इसमें से सोनिक तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है। वो देखते हैं कि जो ह्यूमनॉइड एंटिटी लास्ट एपिसोड में बनी थी, वो ह्यूमनॉइड एंटिटी उनको देख के हंस रहा होता है। सोनिक बोलता है कि ये तो वही है ना जिसको हमने बेसमेंट में देखा था। फ्लैश बोलते हैं हाँ ये वही है, बस ये लोगों का खून लेता है और कुछ नहीं करता। और जो हमने हेवनली निंजास का ग्रुप भी देखा था उनको भी कुछ नहीं हुआ होता है, क्योंकि फ्लैश समझाता है कि ये उसका बस गेंजुत्सु है। वो ऐसे ही लोगों को गेंजुत्सु में ट्रैप करता है। और उस ह्यूमनॉइड एंटिटी का नाम भी बताया जाता है जिसका नाम होता है एम्प्टी वॉइड। तो एम्प्टी वॉइड उनको देख के हंस रहा होता है और एम्प्टी वॉइड बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम पता ही, इसका मतलब कि तुम ब्लास्ट को भी जानते हो, तुम्हारा ब्लास्ट से कुछ कनेक्शन है। नहीं, वैसे भी मैं उसको मारने वाला इससे पहले कि एम्प्टी वॉइड अपनी लाइन खत्म कर पाता है। फ्लैश उसके ऊपर अटैक कर देता है और सारे अटैकों से बच रहा होता है। इससे एम्प्टी वॉइड बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। उसका एक भी अटैक एम्प्टी वॉइड पे लैंड नहीं कर पा रहा होता है। फ्लैश का मुंह एकदम सीरियस हो जाता है, लेकिन एम्प्टी वॉइड फिर भी हंस रहा होता है। और सोनिक भी फ्लैश को देख के एकदम सोच रहा होता है कि मैंने आज से पहले फ्लैश को कभी इतना डेंजर में नहीं देखा, इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। फ्लैश इतना खतरनाक हो सकता है अपने गुस्से में। उसको देख के पूरा सोनिक हैरान होता है, लेकिन एम्प्टी वॉइड के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता। वो पूरे तरीके से रिलैक्स और हंसते हुए इन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फ्लैश बोल रहा होता है कि अब जितना भी हुआ ये सब सेटल करने का वक्त आ गया। ब्लास्ट ने भी जो भी किया अब सब कुछ सेटल कर देंगे हम लोग। जहाँ से सब चालू हुआ था वहीं पे अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसीलिए मैंने ब्लास्ट को भी दूर भेज दिया। और ये सारी बातें वो एम्प्टी वॉइड को बता रहा होता है कि मैं उसको भी दूर भेज दिया, उसकी तरह नहीं हूँ जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ गॉड के बारे में बताया जा रहा है कि जो गॉड है वो एम्प्टी वॉइड को कंट्रोल कर रहा है। और फिर जो अटैक फ्लैश करता है उसको देख के सब पूरा सोनिक स्टन हो जाता है। मतलब इतनी स्पीड में अटैक करता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, बस वो एक जगह पे स्टन हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि फ्लैश इतना खतरनाक अटैक भी कर सकता है। फिर फ्लैश एम्प्टी वॉइड से बोल रहा होता है कि तेरा जो गेंजुत्सु है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। फिर एम्प्टी वॉइड हंसते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तेरा ये गेंजुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पे अचानक से फ्लैश के चारों तरफ से साइटामा का डेथ पंच आ रहा होता है और वो उसको देख के एकदम से स्टन हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह उसको डॉच करता है। और जैसे ही वो नीचे जंप लगाता है वो देखता है कि उसके हाथ में रहता है सोनिक का कटा हुआ सर। और ये मांगा भी बहुत ज्यादा ब्रूटल होते आ रही है। तो दोस्तों असल में ये जो हुआ होता है ये होता है एम्प्टी वॉइड का गेंजुत्सु। और हमें एम्प्टी वॉइड का गेंजुत्सु बताया जाता है। एम्प्टी वॉइड का जो गेंजुत्सु रहता है वो रहता है कि जो हमारा सबसे बड़ा फियर है उसको वो हमारे सामने दिखाता है। तो अगर इसकी फाइट साइटामा के साथ हुई तो फिर हमें साइटामा का भी फियर पता चल सकता है। बस ये नहीं पता कि साइटामा के पास कोई फियर है भी कि नहीं, या फिर वो मच्छर है जो फियर उसने को परेशान करके रखा था। और फिर जो एम्प्टी वॉइड रहता है वो गॉड की क्यूब से उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी इतना खतरनाक अटैक होता है कि हमें कुछ नहीं दिखता, बस हमारी पूरी स्क्रीन के सामने रोशनी रहती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे वाले फ्लैश को जो सोनिक से बात कर रहा होता है और जहाँ खाली ग्राउंड रहता है, और असलियत में वो सोनिक नहीं रहता है, वो सोनिक नहीं है, वो गॉड है। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि जो गॉड रहता है वो दूसरों को अपने सबसे करीबी का रूप दिखा के उनको अपनी पावर देता है। तो यहाँ पे वो भी वही करने की कोशिश कर रहा है, वो फ्लैश को अपनी पावर देने की कोशिश कर रहा है। फिर सोनिक बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे आए गए द प्लेस ऑफ ड्रीम्स। फिर फ्लैश बोलता है कि मैंने यहाँ पे बहुत देर का सपना देख के रखा था कि हम लोग यहाँ से एक नया विलेज बनाएंगे। ये बिल्कुल नारुतो के हाशिरामा और मादारा की तरह हो रहा है और कोई लोग इसको नहीं बोलेंगे कि ये सस्ते मादारा और सस्ते हाशिरामा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक साइड तो हमें सोनिक का दिखाया जाता है, लेकिन दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है गॉड का, जो देखने में एकदम क्रीपी और खतरनाक लग रहा होता है। और यहाँ पे सोनिक बोलते हैं कि आज से हम लोग यहाँ से अपना गाँव बनाएंगे। और सोनिक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फ्लैश भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बस थोड़ा सा अंतर रह गया और इनका हाथ अगर छू गया तो गॉड की पावर इसमें आ जाएगी। और फिर जो होगा कॉस्मिक गार्डों से भी शायद खतरनाक हो सकता है, बता नहीं सकते। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो इसका जो आने वाला चैप्टर है वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी। और जो वेब कॉमिक का भी चैप्टर है वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग बस कमेंट में बता दें। अगर आपने कमेंट में बताया तो मैं वेब कॉमिक का चैप्टर लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा। और कोई एनिमे चाहिए आपको तो आप कभी कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसका भी एनिमे का एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। एनिमे और मांगा किसी का भी बना दूंगा मैं, आप लोग बोले बस।